दोस्तों, ये बात तो सच है। अगर एक देशभक्त के अंदर से उसके प्राण निकाल लिए जाए तब भी उसके अंदर की देशभक्ति कायम रहती है। शायद आप में से कई लोग इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात पर यकीन करा देंगे। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की ये वीडियो इसीलिए स्पेशल है कि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे भारतीय सैनिक के बारे में बताएंगे जो खुद तो मर गया, लेकिन सरहद पर आज भी उसकी आत्मा पहरा दे रही है। वैसे तो इस सैनिक की मृत्यु 1968 में हो गई थी, पर इस सैनिक की आत्मा जो कि एक देशभक्ति से भरी हुई है, वो आत्मा भारत और चीन के बॉर्डर पर आज भी पहरा दे रही है। और तो और भारत और चीन में होने वाली हर एक मीटिंग में उसके लिए रूम में एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इस बात को सुनकर आप में से कई लोग हमें पागल समझ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी विश्वास करने लगेंगे कि सच में कोई सैनिक है जो मरने के बाद भी देश की रक्षा कर रहा है। भारत चीन सीमा की कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद भी भारतीय सैनिक हमेशा निगरानी करते रहते हैं। लाखों मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक तैनात है जो दिखता नहीं पर मौजूद है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह के बारे में। हरभजन सिंह का इनका जन्म 20 अगस्त 1946 को गुजरनवाला, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर हुआ था। 1968 में हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही बनकर भर्ती हुए थे। कुछ समय बाद उन्हें नाथुला में तैनात किया गया। वही एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को टुकुला से डोंचोइला ले जा रहे थे। तभी वो फिसलकर नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा के कारण उनका शरीर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन फिर भी उनके शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन सिंह ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने साथी को बताया कि उनका शरीर कहाँ पर पड़ा हुआ है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने तलाश की, तब हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहां उन्होंने सपने में बताया था। सेना ने हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की गलती की थी, लेकिन बाद में उन्होंने हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद ही हरभजन सिंह अपने टुकड़ी के एक साथी सैनिक के सपने में फिर से आए और उन्होंने कहा कि उनका शरीर गया है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी ऑन ड्यूटी रहेगी। शुरू में सपने की बात को वह मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि अजीब था, जैसा कि किसी की गलती होने वाली होती थी या उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली होती थी। तब हरभजन सिंह पहले ही उनके सपने में आकर उन्हें सावधान करते थे। वहां पर ड्यूटी करने वाली टुकड़ी का यह मानना था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी भी सैनिक को कभी भी झपकी लगती थी तब उसे बाबा का थप्पड़ पड़ता था। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ है। सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही नहीं, बल्कि कई चीनी सैनिक भी ये बात मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से ये कहा था कि उनका एक सैनिक यहाँ पर घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची, तब उन्होंने इस बात की तहकीकात की। तब उन्होंने इस बात को मान्य किया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं, तब उनके बीच एक ऐसा भी सैनिक है जो दिखता नहीं है पर वहां पर मौजूद है, और वो एक आत्मा है। तब से हरभजन सिंह का नाम बाबा हरभजन सिंह हो गया। उसके बाद उसी इलाके में एक खाली पड़े बंकर में उनका एक मंदिर बना लिया गया। उसमें उनकी वर्दी, जूते, उनका बिस्तर और बाकी सभी जरूरी सामान रख दिया गया। जो नियम सभी सैनिकों पर लागू होते थे वो उन पर भी होने लगे। मंदिर का पूरा जिम्मा आर्मी ने खुद अपने हाथों में ले लिया। रात के वक्त मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए जाते, क्योंकि वो बाबा की ड्यूटी का समय होता था। कई दफा ऐसा हुआ जब सैनिक मंदिर में आते थे तब उन्हें वहां पर रखे जूतों पर मिट्टी लगी मिलती थी। भारतीय सेना भारत और चीन की सभी मीटिंग्स में उन्हें शामिल किया करती थी। उन सभी मीटिंग्स में उनके नाम की खाली कुर्सी रखी जाती थी। बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी भी दी जाती थी। उनके लिए ट्रेन में एक रिजर्वेशन किया जाता था और 3 सैनिकों के साथ उनका सामान उनके गांव भेजा जाता था। छुट्टी के 2 महीने पूरे होने पर सैनिकों को भेजकर उन्हें फिर से वापस लाया जाता था। बाबा जब भी छुट्टी पर रहते थे तब बॉर्डर पर हाई अलर्ट रहता था,
क्योंकि तब उस वक्त किसी को भी उनकी मदद नहीं मिल पाती थी। 2006 में बाबा को रिटायर कर दिया और तब कहा गया कि बाबा यही बंकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह को बहुत मानते हैं। ड्यूटी पर जाने से पहले वो मंदिर में माथा टेकने के लिए जरूर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा जेले प्लास से नाथुला तक बॉर्डर की रक्षा करते हैं। नाथुला में बाबा के नाम से 2 स्मृति स्थल बनाए गए हैं। इसमें एक है ओल्ड बाबा मंदिर जो कि सिल्क रोड पर बना है और दूसरा न्यू बाबा मंदिर जो कि नाथुला में ही है। दोस्तों, क्या आप भी हरभजन सिंह के बारे में पहले जानते थे? क्या आपने कभी ये मंदिर देखा है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हरभजन सिंह पर बना ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी रोचक और जानकारी पूर्ण वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिले। धन्यवाद।